हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 23 के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, कंसीडर द रो वेक्टर्स v एंड w, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स m which is given by 2v transpose v plus 3w transpose w is what। हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया गया है, दो रो वेक्टर्स दिए गए हैं v हमारे पास में क्या दिया गया है 1 0, और हमारे पास में w क्या दिया गया है 2 0। अगर मैं बात करूं m की, जो कि गिवन है 2v ट्रांसपोज v प्लस 3 इंटू w ट्रांसपोज w, जहां पर t हमारे पास में क्या है, t हमारे पास में ट्रांसपोज है। ठीक है। अगर मैं बात करूं m की, तो हमसे पूछा गया है कि जो m मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या होगा। ठीक है। हम यहां पर जो वैल्यूज है v w इनको पुट करेंगे। v ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास में, रो वेक्टर क्या बन जाएगा, कॉलम वेक्टर बन जाएगा 1 0। v हमारे पास में क्या है, एक रो वेक्टर है, प्लस 3 इंटू w का ट्रांसपोज करेंगे तो रो वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास में, कॉलम वेक्टर बन जाएगा, और हमारे पास में w क्या है 2 0 है। तो इसको जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। 2 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2, जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम, सो इट विल बी 1, यहां पर आएगा 0, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास में 2 क्रॉस 1 और यहां पर 1 क्रॉस 2 है, इनका प्रोडक्ट हमें क्या देगा 2 क्रॉस 2। यहां पर आएगा 4, यहां 0, यहां 0, यहां 0। सिंपली जब हम इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा 2 0 0 0। हमने क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां पर आएगा हमारे पास में ये। अब अगर इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 14 0 0 0। अब अगर मैं बात करूं इस m की, जो हमारे पास में गिवन है 14 0 0 0, ये हमारे पास में m आ गया। इसकी अगर मैं रैंक की बात करूं तो रैंक हमारे पास में क्या होता है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज हमारे पास में क्या होगा, यहां पर नॉन जीरो रोज हमारे पास में क्या हो जाएगा 1। सो दैट्स व्हाई रैंक विल बी इक्वल टू 1। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या होता है हमारे पास में, रैंक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, लेट p and q be real numbers such that p square plus q square equal to 1, the eigen value of this matrix are, ऑप्शंस हमारे पास में गिवन है, हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होगा। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज यूज करके इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज लगाएंगे, दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ आइगन वैल्यूज मैं मान लेता हूं हमारे पास में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा हमारे पास में, p एंड माइनस p। दिस वन, ये हमारे पास में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, तो हमने उनका सम कर दिया। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या आ रहा है हमारे पास में, 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शंस हमारे पास में गिवन है, अगर मैं इसको चेक करूं, इस ऑप्शन को, जो हमारे पास में एबीसीडी ऑप्शंस है और जो हमारे पास में रिजल्ट आया है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारे पास में गलत है। ऑप्शन बी हमारे पास में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है,
यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो रहा है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 0 आ रहा है, और यहाँ पर भी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 0 आ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है आइगन वैल्यूज की, उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर बाकी तीन ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं पहले वाले रिजल्ट को। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरा रिजल्ट है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज यूज करेंगे ये वाला प्रॉपर्टी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास में, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। सो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। यहां पर अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या है हमारे पास में, 1 है। सो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास में सेकंड वाला जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया हमारे पास में, दैट इज लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू -1। दैट मीन्स उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, जो कि हमारे पास में ऑप्शन, अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो अगर आप जे को -j से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आएगा। सो जे स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो माइनस ऑफ -1 विल बी 1। सो ऑप्शन सी तो आंसर नहीं हो सकता। और अगर आप मैं बात करूं इनका, दैट इज पी क्यू इंटू माइनस पी क्यू, ये भी हमारे पास में -1 नहीं प्रोड्यूस करेगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी क्या कर रहा है हमारे पास में, दोनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। दोनों ही प्रॉपर्टी को ऑप्शन बी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, कंसिडर एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A एंड अ नॉन जीरो n क्रॉस 1 वेक्टर P, their product AP equal to alpha square P, where alpha belongs to real number and alpha is not equal to -1, 0 and 1. Based on the given information, the eigenvalue of A square is what? So हमारे पास में यहाँ पर क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि हमारे पास में है n क्रॉस n, और एक हमारे पास में क्या गिवन है, वेक्टर गिवन है जो कि है n क्रॉस 1 का, जो कि है वेक्टर P। सो अगर आपको पता होगा ये रिजल्ट A x इक्वल टू लैम्डा x, ये हमारे पास में रिलेशन है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बीच में, दैट इज ax इक्वल टू लैम्डा x, जहां पर कि हमारे पास में a क्या है, मैट्रिक्स है, x हमारे पास में आइगन वेक्टर है, और लैम्डा क्या है हमारे पास में, आइगन वैल्यू है। सो अगर हम क्या करते हैं, ax इक्वल टू लैम्डा x में अगर हम यहाँ पर जितना अगर हम पावर रेस कर रहे हैं किसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर, सिमिलर पावर हमें रेस करना पड़ेगा उसके आइगन वैल्यू के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a रेस टू द पावर n इंटू x इक्वल टू लैम्डा रेस टू द पावर n इंटू x। इसी कंसेप्ट को हम अभी यहां पर यूज करने वाले हैं। हमसे क्या पूछा गया है, ए पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी हमारे पास में गिवन है। हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी। सो अगर हम इस मैट्रिक्स की पावर चढ़ा रहे हैं 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आइगन वैल्यू है अल्फा स्क्वायर, इसके ऊपर भी पावर हमें क्या रेज करना पड़ेगा, 2, जैसा भी हमने यहाँ पर सिमिलरली इस वाले कंसेप्ट में देखा था। सो हम सेम चीज यहां पर करेंगे। सो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में ए स्क्वायर होगा उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, अल्फा रेज टू द पावर 4। अल्फा स्क्वायर का हम क्या करेंगे, पावर करेंगे 2। सो ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होगा वो हमारे पास में अल्फा रेज टू द पावर 4। इसको यूज करके हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में ऑप्शन डी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना पावर हम मैट्रिक्स पे रेस करेंगे, सिमिलर पावर हमें उसके आइगन वैल्यू पे भी रेस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास में ये जो कंसेप्ट है वो वैलिड होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, लेट ए बी अ 10x10 मैट्रिक्स सच दैट a⁵ is a null matrix and let I be the 10x10 identity matrix. So we have been told to find the determinant of a plus I is what. So इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो हमारे पास में क्या बोला गया है, a⁵ इक्वल टू क्या बोला गया है, एक नल मैट्रिक्स है। सो हमने मान लिया कि a⁵ क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। जब भी हमारे पास में a⁴k नल मैट्रिक्स होता है तो हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि इफ A इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर हमारे पास में A अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस I विल बी इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी के थ्रू हमने बोल दिया कि अगर हमारे पास में A कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे A प्लस I, दैट मींस A निलपोटेंट मैट्रिक्स है, I हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उनका सम करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है। इसको अगर हम चाहे दूसरे मेथड से सॉल्व करना तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। सो अगर मैं बात करूं a⁵ इक्वल टू 0 बोला गया है, दैट मींस A क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में कि उसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट, ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, आर 0। सो अगर ट्रेस और डिटर्मिनेंट दोनों 0 है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, हर एक आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। एवरी आइगन वैल्यूज दैट इज हर एक लैम्डा क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास में A कोई मैट्रिक्स है जो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में कि जो उसके डिटर्मिनेंट होता है और उसका ट्रेस होता है, दोनों ही 0 होते हैं। और अगर दोनों ही 0 है, इसका मतलब है कि जो हर एक आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी 0 होगी। सो वी कैन से A प्लस I का हमें बोला गया है, हमें क्या बोला गया है, A प्लस I का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। सो A प्लस I की अगर मैं बात करूं आइगन वैल्यूज की, तो A प्लस I की जो आइगन वैल्यूज होगी हमारे पास में वो क्या होगी, लैम्डा प्लस 1, क्योंकि हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, 1, और हमारे पास में A जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। सो उसकी हर एक आइगन वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 0। सो 0 प्लस 1 विल बी 1। सो A प्लस I की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 1 होंगी, हर एक आइगन वैल्यू। सो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट करेंगे, सो A प्लस I का डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास में, हर एक 1 होगी। सो 1 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो दैट्स व्हाई हमारे पास में जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। सो A प्लस I का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास में, 1। अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे जो कि हमारे पास में एक रिजल्ट ही है, तो इस मेथड का यूज करेंगे तो भी हमारे पास में आंसर 1 आएगा, और अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे जो कि ऑल्टरनेटिव मेथड है, तो भी हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो आई होप ये जो निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको बेसिकली निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको जो ये क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।